तो बच्चों, कभी आपने सोचा है कि न्यूक्लियस और दूसरे ऑर्गेनल्स कैसे बने होंगे? तो उसकी दो थियरीज है। पहली थियरी जो कॉमनली एक्सेप्टेड है वो है कि भाई सेल जब पहली बार बना, सेल की साइज बढ़ी, सेल की साइज बढ़ने के साथ साथ जीनोम साइज बढ़ी और फिर उसकी वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ फोल्ड हुए और हमारे जीनोमिक मटेरियल को कवर करने लगे। ये बन गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद में ही यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उससे बने और फिर उसके बाद गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम और साथ साथ में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट भी आया जो हमने पिछली बार देखा था। अब ये क्यों करवाना जरूरी था? कि इससे ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन की जो दोनों प्रोसेसेस है वो सेपरेट हो जाए। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि जो यूकेरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अलग अलग हो रहा है अलग अलग जगह पे, वो क्यों हो रहा है, क्यों जरूरी था। दूसरी जो थियरी है वो ये कहती है कि पहला एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल में एंटर हुआ था, जिसकी वजह से रिडॉक्स रिएक्शंस हुए। इसी रिडॉक्स रिएक्शन से जो केमिकल फ्री रेडिकल्स बने वो हमारे डीएनए को डैमेज करने लगे थे। तो फिर इसी वजह से यहाँ पे डीएनए के ऊपर न्यूक्लियस मतलब कि कवर लगाना जरूरी था और फाइनली उसी से ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बने, उसी से ही बाद में गोल्जी बॉडीज बने, लाइसोसोम बने और पेरोक्सिसोम बने। तो यहाँ पे ये दोनों थियरीज है जिससे हम पता चलता है कि वे अलग अलग ऑर्गेनल्स कैसे बने होंगे। नेक्स्ट टाइम अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे इसके बाद और आगे क्या चीजें हो गई, कॉम्प्लेक्स लाइफ कैसे बनी होंगी।